हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है सीबीएसई 2023 पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन धड़ेले से एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप 20 सेकेंड 1 मिनट का अंदर बना सकते हो। अगर समझा के बताना है तो हमको टाइम लगेगा, हम आपको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 20 सेकेंड 25 सेकेंड्स में बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जरा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना, क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 65, 61, 57, इतना इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्वेश्चन समझे कि नहीं। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई ये एपी डिक्रीज हो रहा है। कितना से डिक्रीज हो रहा है? -4 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब आप कहोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं निगेटिव वाला वैल्यू आएगा, निगेटिव टर्म आएगा। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म है जो पहला निगेटिव टर्म आएगा, पहला निगेटिव टर्म से स्टार्ट होगा। इसके बाद से जब घटते जाएगा, अरे घटते जाएगा तो कहीं ना कहीं निगेटिव से स्टार्ट होगा ना, तो वो कौन सा प्लेस पे है, कौन सा पोजीशन पे है, कौन सा एपी का टर्म है, वही बताना है। तो हम कह देते हैं कि ना वैसा गेस नहीं करेंगे, हम गिन के नहीं बताएंगे, लिख के नहीं बताएंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक सटीक रूल है, सटीक अप्लाई मेथड है। राइट, आप कह देते हैं कि भाई यहां पे हम देख रहे हैं कि एपी के शुरू में ये चीज दिया हुआ है, तो निगेटिव टर्म आने का चांसेस इसका बाद में ही है कहीं। अरे भाई मान लो तुम यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 0 है। अरे समझो बात को। तो निगेटिव आने का चांसेस मतलब जो दिया है उसका बाद ही में ना, तो यहां तो इतना तो शुरू का दिया है, तो लास्टे में कहीं इसका बाद ना निगेटिव आएगा। तो उस चीज को हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म, लेट nth टर्म ऑफ एपी, देखो जरा, लेट nth टर्म ऑफ एपी माने लास्ट टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्या चीज जी? फर्स्ट निगेटिव टर्म। यहां पे ध्यान दीजिएगा निगेटिव टर्म। अब यहां पे कहने का मतलब कि जैसे ही तुमने nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, मतलब an बराबर इक्वल टू मत लगाना। nth टर्म ऑफ एपी विल बी लेट nth टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। तब निगेटिव का मतलब कि आप कहोगे कि भाई an लेस देन nth टर्म लेस देन क्या चीज? 0। अरे निगेटिव आएगा तो 0 से छोटा, तो इसका वैल्यू 0 से छोटा और इसका मान होता कितना है? आप कहोगे कि nth टर्म का जनरल फॉर्म भैया इतना ही होता है, लेस देन 0। आप फर्स्ट टर्म कितना है जी? 65 है, प्लस n-1 जो कि निकालना है कौन सा टर्म? डी, कॉमन डिफरेंस 61 में से 65 तो माइनस का 4, लेस देन 0। आप कहोगे कि 65 माइनस का 4n और प्लस का क्या चीज? 4, लेस देन 0। 4 65 कितना होता है? 69 माइनस 4n लेस देन 0। आप कहोगे कि n का वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 4n लेस इधर जाएगा तो कितना? माइनस का 69। आगे बढ़ाएंगे। आप कहोगे कि भैया माइनस से माइनस इधर काट दे, खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो साइन है ना, इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन को ध्यान दो। आप कहोगे कि माइनस का 4n लेस देन माइनस का 69 है, हमको n का वैल्यू चाहिए, तो हम कहते हैं कि -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये इनइक्वालिटी का साइन है, माइनस से डिवाइड करने का केस में इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, चेंज होता है। ये इसका मुंह ऐसा खुला हुआ है तो ऐसा ग्रेटर देन का हो जाएगा। माइनस से माइनस, 4 से 4, n बचेगा, यहाँ पे माइनस से कट जाएगा। अब 69 में 4 से, तो 4 एकम 4, 2, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। अब देखो आपने n को क्या बोला है भाई? n एक क्या है? टर्म है, एपी का एक टर्म है। तो आप देखो एपी का जब टर्म है तो n ग्रेटर देन 17.2 कहते हैं कि भाई ये तो डेसिमल में है, ये 17.2 इसमें आने का चांसेस है, चाहे 5.2, चाहे 53.2, चाहे 65.2, नहीं, एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है। तो आप कहेंगे कि कंप्लीट इंटीजर वैल्यू लेने के लिए 17.2 का अगला कौन सा नंबर है? आप कहोगे कि 18 है, तो n बराबर 18। अब ये क्या दर्शाता है कि भाई जो ये है ना 18th टर्म इज क्या चीज?
18th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्या चीज जी? फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्या चीज? फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म। और यही इसका क्या है? आंसर। आप पूछोगे भैया इसका कहने का मतलब कि 18th टर्म अभी निकालेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा? आएगा। देखो आप कहते हो कि 18th टर्म क्या है? निगेटिव है, तो इसका वैल्यू निकाल लो। a प्लस कितना होता है? 17d। a का मान कितना है जी? 65 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 4। 65 में से 17 चौका कितना? 68 होता है। कितना हो जाएगा जी? माइनस का 3। मतलब a18 बराबर माइनस का 3। मतलब एपी के 18वें पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, एपी के 18वें पोजीशन पे आपको माइनस का 3 मिलेगा, जो कि पहला निगेटिव टर्म होगा उस एपी का। आप कहोगे कि भैया अगर 17 टर्म निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा क्या? 17 टर्म पॉजिटिव आएगा 102%। अगर चाहिए कि वैल्यू निकाल के चेक करना है तो आओ चेक करा देते हैं। आप कहोगे कि भैया ये 17 का वैल्यू निकाल के बता दो, पॉजिटिव आ रहा है क्या? यही लिखते हो ना। ए का वैल्यू कितना है जी? 65 प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 4। आप कहोगे कि 65 16 चौका कितना होता है जी? 64 होता है। आ गया ना? एक आ गया ना। मतलब आप कहोगे कि 17th प्लेस पे जो वैल्यू है, 17th प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। 18th प्लेस पे जो वैल्यू है वो माइनस का 3 है। अब इसके बाद सारा माइनस में आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस एपी का पहला वो टर्म बता दो जो निगेटिव है। तो ये जाओगे ना तो 18वां पोजीशन पे मिलेगा। गिनते जाओगे 1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18वां टर्म पे तुमको निगेटिव टर्म देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को शेयर करिए।